गुड मॉर्निंग बच्चों। एथन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका हमने दो पार्ट हमने पहले दो वीडियोस में कर लिए हैं पूरे। आज हम बात करेंगे चैप्टर के लास्ट पार्ट की, जिसमें हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है बच्चों? सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा है। सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उनके टाइप, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक प्लास्टिक के रॉ मटेरियल के बारे में। पेट्रोलियम रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक, किसका मीनिंग होता है बच्चों कि जो सिंथेटिक का जो प्लास्टिक होता है, कृत्रिम जो प्लास्टिक होता है, उसके लिए कच्चा पदार्थ कहाँ से आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सच एज एथीन, प्रोपीन, बेंजीन, टोलुइन एटसेट्रा आर रॉ मटेरियल फॉर सिंथेटिक प्लास्टिक। कि पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट है, जैसे कि एथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, बेंजीन हो गया, टोलुइन हो गया, ये सारे सिंथेटिक प्लास्टिक के लिए कच्चे पदार्थ यानी कि कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। These material are either directly polymerized or first converted into suitable monomer chemically and then polymerized to form synthetic plastic। कि ये जो मटेरियल जो होते हैं, टोलुइन, बेंजीन, ये सभी को या तो हम डायरेक्ट पॉलीमराइज कर देते हैं, डायरेक्ट उनको हम लंबी चेन में जोड़ के उनका पॉलीमर बना देते हैं, या फिर हम उनको एक सुटेबल मोनोमर बनाते हैं केमिकल प्रोसेस द्वारा और बाद में उनको पॉलीमर बनाते हैं ताकि हम सिंथेटिक प्लास्टिक है उनका निर्माण कर सके। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक या फिर सिंथेटिक प्लास्टिक के प्रकार। कि सिंथेटिक प्लास्टिक आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कि जो सिंथेटिक जो प्लास्टिक्स है वो हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है थर्मोप्लास्टिक, यानी कि थर्मोप्लास्टिक के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या होता है, और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में भी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं। कि थर्मोप्लास्टिक सॉफ्टन इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू न्यू शेप। कि जो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं बच्चों, ये इस टाइप के प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाते हैं और उनको हम नई शेप में डाल सकते हैं, उनकी हम नई शेप बना सकते हैं। दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक। कि ये जो थर्मोप्लास्टिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण धर्म है प्लास्टिक का, कि हम इसको अलग अलग शेप बना सके, इसको अलग अलग शेप में बदल सके। It means that these plastic can be made as granules and then heated and molded into the new shape। कि इसका मीनिंग क्या होगा बच्चों कि जो प्लास्टिक है वो ग्रेनुअल के रूप में भी हम बना सकते हैं और उनको बाद में गर्म करके हम उसको अलग अलग हीट है वो भी दे सकते हैं, हीट कर अलग अलग शेप दे सकते हैं। या फिर हम मान सकते हैं कि इनको जो पहले हम इनको छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में, ग्रेनुअल होती है कणिकाएं बच्चों, ये कणिकाओं के रूप में होते हैं, छोटे छोटे दानों के रूप में होते हैं, और बाद में इनको हम गर्म कर दें, ये पिघल जाएंगे और हम इनको दूसरी शेप भी दे देंगे। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या क्या है बच्चों? पॉलीथीन और पीवीसी यानी कि पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीस्टीरीन, नायलॉन, टेरिलीन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। की ये सभी है वो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि ऐसे प्लास्टिक जो इजीली सॉफ्ट नहीं होते और उनको हम दोबारा दूसरे शेप में चेंज नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीशेप्ड। कि जो थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होते हैं बच्चों, ये है वो आसानी से सॉफ्ट नहीं हो सकते, इनकी जो मटेरियल है वो हार्ड ही रहता है, सॉफ्ट नहीं हो जाता, और इनको हम एक शेप से दूसरे शेप में नहीं बदल सकते। दे आर ऑफन वेरी टफ मटेरियल्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। कि ये बहुत ही कठोर मटेरियल होते हैं, कठोर सामग्री होती है एक प्रकार से, जिनके मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो गलनांक है, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर कोई चीज मेल्ट कर जाए, वो भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल है बच्चों बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथीन, मेलामाइन आर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये सभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल है। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग कैबिनेट ऑफ रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन सेट्स, वाटर टैंक, वाटर पाइप, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, कप प्लेट, डिनर सेट एटसेट्रा। कि ये सभी जो हमारे टीवी सेट होते हैं, टेलीफोन में जो बूथ होता है, जो स्टूडियोज होते हैं, वाटर टैंक होते हैं, जो डिग्गियां होती है, यहाँ पर टंकियां होती है घर में, और जो हमारे कप होते हैं, जो हमारी नलें होती है, हमारे वाटर के जो पाइप होते हैं, हमारे बोर्ड के जो स्विचेस होते हैं, हमारे जो डिनर सेट्स की जो प्लेट होती है, हमारे कप होते हैं, इन सबको बनाने में उपयोग में लिए जाते हैं। ए सिंपल टेस्ट
to distinguish between thermosetting plastic and thermoplastic is to touch it with a hot iron rod or nail। कि अगर आपको पता लगाना है कि कौन सा जो मटेरियल है वो थर्मोसेटिंग है या कौन सा प्लास्टिक है वो थर्मोसेटिंग है, कौन सा प्लास्टिक है वो थर्मोप्लास्टिक है, तो इसको हमें क्या करना होगा, एक गरम आयरन की रोड से या फिर गरम आयरन की एक कील से हमें उसको टच करना होगा। इफ प्लास्टिक सॉफ्टन और मेल्ट देन इट इज थर्मोप्लास्टिक। कि अगर उसको छूने से प्लास्टिक अगर मेल्ट हुआ, पिघला या फिर सॉफ्ट हुआ तो वो एक थर्मोप्लास्टिक होगा, अदरवाइज वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। अब हम पढ़ेंगे डू यू नो, कि डू यू नो क्या आप जानते हैं। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यू ऑलरेडी नो कि आप सभी पहले से जानते हैं, ऑल प्लास्टिक आर पॉलीमर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल कॉल्ड मोनोमर। कि आप सभी पहले से जानते हैं कि जितने भी प्लास्टिक है वो पॉलीमर होते हैं जो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल मोनोमर से मिलकर बनते हैं। However, the arrangement of simple molecules in polymer is not same type। कि इसी तरह आप समझ सकते हैं कि जो मोनोमर्स की जो अरेंजमेंट होती है बच्चों, लाइन या चेन टाइप होती है, वो सभी पॉलीमर्स में सेम नहीं होती, कुछ में अलग होती है। देयर आर प्लास्टिक इन विच मोनोमर आर अरेंज इन ए स्ट्रेट चेन लाइन। कि कई ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनके अंदर मोनोमर्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट चेन के रूप में मौजूद होते हैं। सच प्लास्टिक आर सेड टू हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। की इस जो प्लास्टिक है उनको कह सकते हैं कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो लीनियर होती है, यानी कि रेखिक होती है, एक लाइन की तरह होती है। These plastic are generally thermoplastic। इस तरह के जो प्लास्टिक होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। However, in some other plastic, the monomer are cross linked। कि इस तरह से कुछ अलग जो होते हैं, जो हमारे प्लास्टिक होते हैं, उनके अंदर जो मोनोमर होते हैं वो क्रॉस लिंक होते हैं, उनकी चेन है वो स्ट्रेट नहीं होती। Such plastic are said to have cross link arrangement or generally known as thermosetting plastic। इस टाइप के जो प्लास्टिक उनको हम, उनकी जो अरेंजमेंट है उसको हम क्रॉस लिंक अरेंजमेंट कहते हैं, और जो प्लास्टिक है उनको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। अब आता है कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूजेज, यानी कि ज्यादातर जो प्लास्टिक कौन कौन से होते हैं और उनके यूज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है पॉलीथीन, यानी कि पॉली प्लस एथीन। इट इज प्रिपेयर बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एथेन गैस। ये जो एथेन गैस जो होती है बच्चों, उसको एथेन गैस के जो पॉलीमराइज हम उसको करें, अगर हम उसका बहुलकीकरण करें, उसको हम जोड़ें इसकी चैन में, तो हमें पॉलीथीन प्राप्त होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपको याद भी रखना होगा। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। इट इज insoluble in all kind of solvent and not attacked by strong chemicals like acid, alkalis and further it is not biodegradable। कि अब ये क्या होता है बच्चों की, जो पॉलीथीन होता है वो किसी भी तरह के सॉल्वेंट में घुल नहीं सकता, पानी में भी नहीं घुल सकता, या फिर कोई भी अगर दूसरा अगर हमारा सॉल्वेंट है उसके अंदर ये घुलेगा नहीं। और इट इज नॉट अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। की अगर कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स और एसिड है तो उनके इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। फर्दर मोर इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, और ये है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि ये मिट्टी के अंदर भी डिकम्पोज नहीं होता। यूजेज, इसके यूज क्या क्या है। इट इज यूज फॉर मेकिंग थिन फिल्म्स व्हिच आर यूज्ड इन फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, एडहेसिव टेप्स एटसेट्रा। कि ये है वो पतली पतली परतों की फिल्म बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो हम बैग टांगते हैं उसके अंदर होती है, और जो टेप्स होती है उनमें होती है। इट इज यूज्ड एज एंटी कोरोजन कोटिंग ऑन आर्टिकल ऑफ मेड फ्रॉम आयरन और कॉपर। जो आयरन और कॉपर की जो चीजें होती है जो बनती है उनके ऊपर ये कोटिंग के रूप में, परत के रूप में उपयोग में लिया जाता है, ताकि उनपे एंटी कोरोजन, यानी कि उनपे जंग ना लगे, जंग के प्रतिरोध। कोरोजन होता है बच्चों जंग, एंटी होता है उसको रोकना। इट इज यूज्ड एज इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर। कि ये जो इलेक्ट्रिक जो वायर होते हैं उनके ऊपर भी इसके ऊपर लगाए की परत लगती है, ताकि वो हमें करंट ना दे। ये इंसुलेशन यानी कि हमें करंट से, बिजली से बचा के रखे। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग किचन एंड लेबोरेटरी वेयर सच एज कप एंड बोतल। की ये लेबोरेटरी यानी कि प्रयोगशाला और जो हमारी किचन होती है उसकी अलग अलग चीजों बनाने में उपयोग में ली जाती है, जैसे कि कप और बोतल है वो पॉलीथीन से बनते हैं। यहाँ पे इंसुलेटेड वायर और कैरी बैग की फोटो है, आप देख सकते हैं, पॉलीथीन के प्रोडक्ट है ये। अब हम पढ़ेंगे पॉलीप्रोपीन के बारे में। पॉलीप्रोपीन क्या होता है बच्चों। इट इज प्रिपेयर बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसका फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपको याद भी रखना है। जो पॉलीप्रोपीन जो हमारा प्लास्टिक है, जो वो
प्रोटीन जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके जो है पॉलीमराइजेशन से बनता है। इसके यूजेस क्या होते हैं बच्चों? इट इज यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट। ये जो हमारे कारपेट होती है, जो चटाई होती है, मेट्स होती है, उसको बनाने के उपयोग में लिए जाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स, पैकेजिंग मटेरियल एंड कंटेनर, की इनकी मदद से हम रस्सियां बना सकते हैं और अलग अलग सामान पैक करने की चीजें बना सकते हैं, या फिर कंटेनर या की ऐसी चीज बना सकते हैं जिसमें हम कोई सामान रख सके। इट इज यूज फॉर मेकिंग कोलैप्सिबल टॉयज, की इसकी मदद से हम कोलैप्सिबल टॉयज यानी कि खिलौने भी बना सकते हैं। कोलैप्सिबल होता है बच्चों जो खुल सके, बंद हो सके, इस टाइप के जो चीजें हैं, टॉयज है, वो बना सकते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग द बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज, की जो बैटरीज होती है व्हीकल्स में लगती है, मोबाइल में लगती है, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे पॉलीवाइनिल क्लोराइड या फिर पीवीसी के बारे में। इट इज प्रिपेयर बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ वाइनिल क्लोराइड मॉलिक्यूल, कि वाइनिल क्लोराइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी मदद से पीवीसी का निर्माण किया जाता है, उनको बनाया जाता है। अब इसके यूजेस क्या क्या है बच्चों? यूजेस है, इट इज यूज फॉर मेकिंग सोल ऑफ शूज, कि जो हम जूतों के जो फीते होते हैं वो इनकी मदद से बनाए जाते हैं। सॉरी, सोल्स होते हैं बच्चों तलवे, जो जूतों के जो तलवे होते हैं वो पीवीसी की मदद से बनाए जाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग हेड बैग, रेनकोट्स एटसेट्रा, की जो रेनकोट होते हैं और जो बैग्स जो होते हैं हम हाथ में कैरी करते हैं वो भी पीवीसी की मदद से बनाए जाते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप एंड वाटर टैंक एंड सैनिटरी फिटिंग्स, कि जो वाटर के पाइप होते हैं यहाँ पे जो एग्जांपल में दिखाए हुए हैं, यहाँ पर फिगर 3.10 में आप देख सकते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं वो भी इनकी मदद से, जो पीवीसी की मदद से बनाई जाती है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिंग वाइनिल फ्लोरिंग, कि ये जो है फ्लोरिंग जो होते हैं हमारे फर्श जो होते हैं उनके ऊपर भी इनको डेकोरेट करने के लिए, सजाने के लिए इनको यूज किया जाता है। It is used as superior insulation for इलेक्ट्रिक वायर, की जो इलेक्ट्रिक के जो वायर होते हैं अगर उनके ऊपर अगर हम इसकी परत कर दें, इसकी परत लगा दें, तो हमें करंट लगने के चांस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। ये बहुत ही सुपीरियर इंसुलेटर होते हैं, बहुत ही बेहतर एक प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड, ग्रामोफोन के जो रिकॉर्ड होते हैं बच्चों उनको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे टेफ्लॉन यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन के बारे में। इट इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोएथीन मॉलिक्यूल्स, की टेट्राफ्लोरोएथीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं बच्चों उनको अगर हम पॉलीमराइज कर दें तो टेफ्लॉन का निर्माण होता है। इट इज अनअफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल्स, तो ये जो टेफ्लॉन जो है बच्चों यानी कि पॉलीटेट्रो फ्लोरोएथीन जो है वो हीट से यानी कि गर्मी से और केमिकल्स यानी कि रसायन से बिल्कुल सेफ रहता है, उसके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आता है यूजेज इसके। इट इज यूज एज लुब्रिकेंट स्पेशली इन दोज पार्ट ऑफ मशीन्स वेयर ऑयल कैन नॉट बी इजीली प्लेस्ड, ये जो हमारा टेफ्लॉन है उसको हम लुब्रिकेंट के उपयोग में, एक चिकना पदार्थ होता है बच्चों लुब्रिकेंट, जो फ्रिक्शन को कम करता है, घर्षण को कम करता है, किसी चीज को स्मूथ बनाता है, तो जो मशीन के अंदर इनका उपयोग किया जाता है लुब्रिकेंट के रूप में, जहां पर हम ऑयल नहीं लगा सकते। इट हैज एंटीस्टिक प्रॉपर्टीज, इट इज कोटेड ओवर द बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल, कि जो टेफ्लॉन जो होता है बच्चों उसके अंदर एंटीस्टिक प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि किसी चीज को चिपकाने से रोकता है। जैसे कि आप देखते हैं कभी कभी फ्राई पैन में होती है, जो नॉर्मल हम लोकल फ्राई पैन लेते हैं उसपे चीज चिपक जाती है, लेकिन टेफ्लॉन की जिसपे कोटिंग होती है वो उसको चिपकने से रोक देती है, और इसी कारण जो है ये जो बेकिंग यूटेंसिल होती है और जो फ्राइंग के लिए, जो फ्राई करने के लिए जो यूटेंसिल है, जो बर्तन बनते हैं उनके ऊपर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। अब हम पढ़ेंगे पॉलीस्टीरीन के बारे में। पॉलीस्टीरीन क्या होता है बच्चों? इट इज लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन, की ये पॉलीथीन का एक छोटा, एक प्रकार से लाइट रूप है, एक छोटा रूप है। इट कैन बी इजीली मोल्डेड ऑन हीटिंग, इसको हम एक शेप से दूसरे शेप में आसानी से बदल सकते हैं गर्म करके। व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू द मोल्टन पॉलीस्टीरीन इट फॉर्म अ वेरी लाइट फोम, कि जब इसके जो होता है, जो पॉलीस्टीरीन होता है जो पिघला हुआ, इसके ऊपर से हवा जो पास आउट होती है, हवा जो निकलती है, इसके ऊपर एक छोटा सा मतलब बिल्कुल हल्का फोम बन जाता है, विच इज एन एक्सीलेंस इंसुलेटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल, जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल है और पैक करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कंटेनर है। यानी कि जो पॉलीस्टीरीन है वो पैक करने के लिए सबसे बेहतर है, पॉलीथीन से भी ज्यादा बेहतर है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर
विच आर यूज्ड एज आइस बॉक्स, की इसकी मदद से जो कंटेनर बनते हैं जिनमें हम आइस जमाते हैं, जो बर्फ जमाने के लिए हम देखते हैं प्लास्टिक की चीजें जो यूज होती है वो पॉलीस्टीरीन से बनती है। इट इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोर, कि जो इसके अंदर जो रेफ्रिजरेटर हमारे फ्रिज होते हैं या फिर कोई ठंडी जगह पे जहाँ पर हम कोई चीज ठंडी होने के लिए रखते हैं, तो उनके अंदर जो चीजें हैं वो भी इनसे ही बनती है, पॉलीस्टीरीन से बनती है। इट इज यूज्ड फॉर पैकेजिंग एक्सपेंसिव आइटम सच एज सेल फोन एंड टीवी, की जो हमारे टीवी और सेल फोन के जो कवर होते हैं वो भी इनसे बनते हैं। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं जो हम पैक करते हैं, जो जो एक्सपेंसिव होती है, कीमती होती है, प्रीशियस होती है, महंगी होती है, वो सारी चीजें जो है इनकी मदद से पैक की जाती है। अब आता है प्लास्टिक एंड और एनवायरनमेंट, यानी कि प्लास्टिक और हमारा पर्यावरण। When we go to market, जब हम बाजार में जाते हैं, we usually get thing wrapped in the plastic or packed in polythene bag, कि हम जो चीजें मार्केट से खरीदते हैं वो ज्यादातर प्लास्टिक के ऊपर लपेटी हुई होती है, या फिर जो प्लास्टिक है उनके ऊपर लपेटा हुआ होता है, या फिर पॉलिथीन बैग के अंदर वो हमें देते हैं। दिस इज द रीजन वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अवर सराउंडिंग, कि यही एकमात्र कारण है जिसके कारण जो है हमारे आसपास की जो वातावरण है, सराउंडिंग है हमारी, उसके अंदर जो प्लास्टिक का जो कचरा है वो बहुत ज्यादा एक्यूमुलेटेड हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक गार्बेज इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो हमारा प्लास्टिक गार्बेज है उसको हम किस तरह से मेंटेन करें, किस तरह से उसको हम खत्म करें, किस तरह से हम उसका जो गार्बेज है उसको रीयूज करें, ये आजकल के जो संसार है उसमें बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। इट इज बिकॉज प्लास्टिक डज नॉट डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ द बैक्टीरिया, ये इसलिए है क्योंकि बच्चों जो प्लास्टिक होता है वो मिट्टी में डिकम्पोज नहीं होता, बैक्टीरिया के एक्शन, बैक्टीरिया की क्रियाओं द्वारा, कीटाणुओं द्वारा या फिर अन्य चीजों द्वारा प्लास्टिक को नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, बच्चों पढ़ते हैं यहाँ पे, द मटेरियल दैट डू नॉट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज बैक्टीरिया for and take a very long time to degrade are called non-biodegradable, कि ऐसे मटेरियल्स जो नेचुरल प्रोसेसेस होती है, प्राकृतिक जो चीजें होती है, जो प्रोसेस होती है, उनके कारण डिकम्पोज नहीं होते, उनके कारण टूटते नहीं है, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया या फिर जो हमारे बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं उनकी मदद से नहीं टूटते, या फिर टूटने में बहुत ज्यादा लंबा समय लगाते हैं, तो उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर, टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि जो जितने भी प्लास्टिक है, आर्टिफिशियल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर है, टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और मेटल कैन जो है वो सभी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। The material which get decomposed through natural processes such as action of the bacteria are called बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, कि ऐसे मटेरियल जो प्राकृतिक घटनाओं द्वारा, प्राकृतिक प्रोसेस द्वारा, प्रक्रियाओं द्वारा या फिर एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के क्रियाकलापों द्वारा डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए, मिट्टी में घुल जाए, उन सभी मटेरियल्स को हम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलेंगे। पार्ट ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट, लेफ्ट ओवर ऑफ फूड स्टफ्स, पेपर, कॉटन, वूलन क्लॉथ एंड वुड्स एटसेट्रा आर बायोडिग्रेडेबल, की जो हमारे सब्जी हो गई, पौधे हो गए, उनके पार्ट हो गए, और जो हमारे सब्जियों के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके हो गए, बचा हुआ खाना हो गया, और जो हमारे पेपर हो गए, कागज हो गए, कपास हो गया, हमारा कॉटन, रुई हो गई, और ऊनी कपड़े हो गए, और जो लकड़ी हो गई, ये सारी चीजें जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि मिट्टी में घुलनशील है। अब आता है बच्चों डैमेज कोज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट, की जो प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसके कारण क्या क्या नुकसान होता है, उसके कारण क्या क्या डैमेज होता है। प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल क्लोज दैट द सिटी ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज स्मॉल फ्रेश वाटर ड्रेन्स, देयरफॉर कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वेनियंसेस, कि जो हमारे प्लास्टिक के जो बैग होते हैं बच्चों, या फिर अलग जो चीजें होती है जो हम अलग मतलब फेंक देते हैं ड्रेनेज सिस्टम के अंदर चले जाने पर, वो एक बाधा के रूप में उन सभी को रोक देती है। कि जैसे हम मान लीजिए नाली में, अगर मान लीजिए सपोज कीजिए नाली के अंदर हमने जो प्लास्टिक का बैग गलती से चला गया, और अगर वो वहां पे अटक जाए तो वो सारे पानी को बाहर जाने से रोक देगा, और वहां पर है वो बहुत सारी दिक्कतें इकट्ठी हो जाएगी, और जो पानी है वो बाहर की साइड भर जाएगा एक साइड पे, और एक साइड बिल्कुल सूख जाएगी।
द प्लास्टिक बैग एंड अदर आइटम इन द गार्बेज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, की जो प्लास्टिक बैग होते हैं और जो कचरे में अलग जो चीजें होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। व्हेन गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू नेचुरल मैन्योर डज नॉट डिग्रेड, कि जो ये गार्बेज है वो उसको हम नेचुरल मैन्योर यानी कि नेचुरल प्राकृतिक खाद में बदलने की कोशिश करते हैं तो ये डिग्रेड नहीं हो पाता है, ये टूटता नहीं है। When this manure spread in the field, the plastic does not allow the water to seep into the soil, कि जो अगर हम इसको बदल दे खाद के रूप में, खाद के साथ मिला दे, जो प्लास्टिक है वो खेतों के अंदर अगर हम इसको खाद के रूप में अगर चाहे या फिर खाद के रूप में बदल के इसको अगर खेतों में डाल दें तो ये पानी को मिट्टी तक नहीं पहुंचने देगा और जिसके कारण जो फसलें हैं वो खराब हो जाएगी। विच हैज एन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विच हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट एज वेल एज रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, कि इसके कारण जो हमारे पौधे हैं उन पे ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा और जो हमारा जमीन के नीचे का जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको पूरा होने से भी कमी होगी, यानी कि जमीन भी है वो सूखना शुरू हो जाएगी। अब है तीसरा पॉइंट, प्लास्टिक इफ बर्न प्रोड्यूस वेरी हार्मफुल गैसेस विच पोल्यूट द एयर, कि अगर प्लास्टिक को अगर हम जलाते हैं या फिर उसको अगर हम हीट के ऊपर रखते हैं तो इसके अंदर से जो गैसेस निकलती है वो बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती है जो हमारे एयर है उसको पोल्यूट करती है, प्रदूषित करती है, जिसके कारण एयर पोल्यूशन को बढ़ावा मिलता है। स्ट्रे कोज एंड अदर एनिमल समटाइम ईट प्लास्टिक बैग्स और फ्रॉम द गार्बेज डंप, कि आप देखते हो कि जो गाय होती है जो घूमती रहती है, जो कुत्ते होते हैं या फिर अलग जो जानवर होते हैं वो कचरे के जो ढेर होते हैं वहां से अपने खाने ढूंढने के साथ साथ कभी कभी प्लास्टिक का जो बैग है, प्लास्टिक की कोई थैली है वो भी साथ में खा जाते हैं। द प्लास्टिक कैरिंग बैग चोक द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल्स thereby causing डेथ, कि जो प्लास्टिक के जो बैग होते हैं बच्चों वो हमारे जो जानवर खा लेते हैं गलती से, वो उनके पाचन क्रियाओं को बिल्कुल बंद कर देता है, उनके बिल्कुल अटक जाता है जिसके कारण उनकी डेथ भी हो सकती है। मेजर टू कंट्रोल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय प्लास्टिक, की हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए कि प्लास्टिक के द्वारा जो प्रॉब्लम्स जो होती है उसको हम किस तरह से बच सके, उनके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अवॉइड द use of plastic carry bag as far as possible because they are major sources of pollution, कि हमें प्लास्टिक जो बैग होते हैं, प्लास्टिक के जो बने हुए जो थैलियां होती हैं उनका कम से कम यूज करना चाहिए। जहां तक पॉसिबल हो हमें कपड़े की जो बैग होती है उनका यूज करना चाहिए, क्योंकि जो प्लास्टिक की जो बैग होती है बच्चों वो पोल्यूशन को बढ़ावा देती है। मेक द बैग यूज फ्रॉम मेड फ्रॉम कॉटन और जूट when you go for the shopping, कि अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, खरीदारी के लिए जा रहे हैं तो आपको जो बैग की आवश्यकता पड़ती है उसको हम कॉटन और जूट से बनाए ताकि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी सेफ रह सके। द नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली, प्रैक्टिसेस इन योर होम, कि जो बायोडिग्रेडेबल चीजें होती हैं जैसे कि पेपर हो गया, पील्स ऑफ वेजिटेबल और फ्रूट हो गए और जो सब्जियों के छिलके जैसे हो गए, और अलग जो चीजें हैं जो बायोडिग्रेडेबल है और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनका जो कचरा है हमें अलग अलग जगह रखना चाहिए और अलग अलग जगह उनको फेंकना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं। 2 डस्टबिन अलग अलग रखिए बच्चों और पहले डस्टबिन में एक काम कीजिए, जो पेपर हो गया या सब्जियों के छिलके है वो डालिए और दूसरे के अंदर अलग प्लास्टिक की चीजें डालिए। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड, कि जो प्लास्टिक की जो रैपर्स होते हैं जैसे टॉफी के कागज हो गए, कुरकुरे के कागज हो गए, चिप्स के कागज हो गए, उनको रोड पर लापरवाही से ना फेंके। These are ultimately carried to the city sewage system which where they clogging, कि ये जो है वो इकट्ठा होकर हमारी सिटी के जो सीवेज सिस्टम जो होता है उसमें चले जाते हैं और वहां पर एक बाधा के रूप में आते हैं और वहां पे एक पानी को रोक देते हैं, पानी बाहर नहीं निकलता जिसके कारण गंदगी भी फैल जाती है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते रिमेंबर 4R प्रिंसिपल, हमें 4R सिद्धांत को याद रखना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, कि जो प्लास्टिक की चीजें उनका कम से कम यूज करो, वो अगर वो यूज हो तो उसको फेंकने से पहले उसका दोबारा यूज हो उसके दोबारा यूज करो, फेंकने के बाद उनको एक नई चीज में बना सकते हैं या फिर हम उसको रिकवर कर सकते हैं। तो बच्चों चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप वीडियो रिवाइंड करके फिर से समझ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का कहा माने और होमवर्क है वो रेगुलरली करते रहें।